हेलो स्टूडेंट। आज मैथ्स में कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन कर बताया कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ नहीं आता है या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास रहेगा वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है या तो कहीं कहीं बीच में वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण किस तरीके से हल करें, चाहे वो प्री के हिसाब से हो चाहे वो मेंस के हिसाब से हो। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि हमारा कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप में हो तो इसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। x जो है x क्या स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं इस हिस्से को हटा दूं, सिर्फ x हो, x की पावर में सिर्फ 1 हो तो वो कहलाता है हमारा एक घातीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको, या तो एक सरल रेखीय समीकरण। स्क्वायरिंग हो तो ये बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। ठीक है, और क्यूब हो तो वो बोलते हैं हम लोग त्रिघात समीकरण। तो आप लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका है, आप द्विघात समीकरण में ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन पे वैल्यू आप देख के समझ जाओगे। ठीक है, एक तरीका जो है वो हमारा फॉर्मूला बेस्ड तरीका है और एक तरीका जो है वो हमारा स्प्लिट करने का या गुणनखंड विधि है। तो हम तीनों ही तरीकों पे बात करते हैं। 3 तरीके हैं। तो मेंस में यदि क्वेश्चन आता है तो मेंस में आपको शॉर्टकट तरीका काम नहीं आएगा, मेंस में आपको चीजों को लिख के बताना पड़ता है। तो मेंस के लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड तरीका या गुणनखंड तरीका काम आएगा और प्री के हिसाब से आपको शॉर्टकट तरीका काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, द्विघात समीकरण में x की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब फॉर्मूला वाला तरीका बताऊंगा तो मैं डिस्क्राइब करता हूं आगे में कि क्या क्या चीजें हैं, a क्या है, b क्या लेना है, a कैसे लेना है, c कैसे लेना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ शॉर्टकट तरीका पे बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका कोई एक समीकरण है। ठीक, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, पहला ऑप्शन दे दिया 2 and 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया -2 -3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 and 2, चौथा ऑप्शन दे दिया 4 and 5, पांचवा मान लो पांचवा ऑप्शन भी दे देता है तो मान लो दे दिया पांचवा ऑप्शन इसने नॉट नन ऑफ द एबव। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाके देखना है और जब ऑप्शन में आप जाके देखोगे तो उसमें से ऑप्शन की में x की वैल्यू जो मिलेगी उस x की वैल्यू को आप क्या करते जाओ, रखते जाओ। कहाँ? इक्वेशन पे। x की वैल्यू को आप कहाँ रखो? इक्वेशन पे। जैसे मान लो x है 2 और 3, तो x का वैल्यू 2 रखो। देखो x का वैल्यू 2 रखो और ये राइट साइड में हमको 0 मिलना चाहिए। यदि हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 रखने पे राइट साइड में 0 मिलता है क्या? यदि 0 मिला तो फिर ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। दोनों वैल्यू रख के देखो, आप 2 को भी रख के देखो, 3 को भी रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये आपका एकदम से शॉर्टकट तरीका है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में जाना है और आपको ये काम नहीं करना है कि फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको अलग मेथड पे नहीं लगाना है, तो सीधा सीधा है गुणनखंड विधि। तो सीधा सीधा क्या करना, आप फॉर्मूला ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में से x की वैल्यू उठाओ और x की वैल्यू उठा के रख के उसको देखो। जैसे मान लो मैं 2 रख के देखूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू आया 0, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। बात समझ में है ना? -2 -3 पे चलते हैं, -2 रख के देखो तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये तो करेक्ट आ गया। उसी तरीके से -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू, देखो -3 का स्क्वायर हो गया 9 -15 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी आ गया। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये ज्यादा परफेक्ट है। इस तरीके से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे जाके आपको वैल्यू सीधा सीधा दिखेगा, उसको रखना और रखने के बाद देखो वो सेटिस्फाई करता है क्या। बहुत आसान सा तरीका है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये कर सकते हो। जैसे जब हम सरलीकरण पढ़ते हैं तो सरलीकरण पढ़ते समय हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये मेथड हमारा बहुत काम आने वाला है। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना चाहिए, और मुझको लगता है कि सभी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो तीन तीन सवाल बना के जाना चाहिए, चाहे आपको फॉर्मूला बेस आए या आप स्प्लिट गुणनखंड विधि आए। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया हमारा टाइप 1 वाला। टाइप 2 वाला जो मेथड है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, दूसरे मेथड पे बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है इसको गुणांक बोलते हैं, x का गुणांक। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है, जैसे सीधी सी बात है, इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन, इस फॉर्म पे रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या करना, आपको दो ऐसा डिजिट सोचना है जिसका सम बी हो। दो डिजिट जिसका सम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब उनको जोड़ने पे या घटाने पे उसका रिजल्ट बी के बराबर मिलना चाहिए, और उन डिजिटों का मल्टीप्लीकेशन या गुणनखंड या गुणन क्या होना चाहिए, ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मेथड भी आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस वाला काम इसमें होता है। गुणनखंड विधि यदि क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से आप हल करो। ठीक है, द्विघात समीकरण है, आपको स्प्लिट मेथड जो है वो आपको लगाना है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड लगाना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देख के दो ऐसे डिजिट सोचने हैं जिसका सम बी के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने के बाद वो ए और सी के बराबर हो। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ऐसे दो डिजिट में सोचूं जिसको सम करने पे 5 आए, जोड़ने पे 5 आए। तो जोड़ने पे दो डिजिट दिख रहा है, 1 और 4, जोड़ने पे 5 आए, लेकिन 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आए, तो 1 और 4 नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 और 3, जोड़ने पे 2 और 3 कितने आ गए, 5 जोड़ने पे, और 2 और 3 को गुणा करने पे कितने आ गए, 6। बात समझ में आई ना, 2 और 3 को जोड़ने पे कितने आ गए, 5, और 2 और 3 को गुणा करने पे कितने आ गए, 6। तो इसका मतलब है हमारा डिजिट क्या होगा, 2 और 3। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको दो भागों में बांट के लिख देना, 2x और 3x, बस। बाकी a और c वैसे का वैसा ही रहेगा। जो भी आपको कार्यक्रम करना है ना, जो भी आपको चेंजेस लाने हैं वो b के पास लाएंगे। चेंजेस नहीं लाना है, आपको क्या करना है, बस इसको x के फॉर्म पे लिख के जोड़ देना है। अब यहां से मैंने x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x प्लस 3। अब देखो यहाँ x प्लस 3 बचा, तो वैसे ही कुछ यहाँ बचना चाहिए, तो इसके लिए यहां से 2 कॉमन निकाल लो, ये बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों से x प्लस 3 कॉमन है, तो मैंने निकाल लिया x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया -3 और x इक्वल टू, अच्छा इसको अलग अलग देखोगे, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 करो, तो x की जगह क्या मिला, -3, और x की जगह पे क्या मिला, -2। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिए तो इस तरीके से हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका मेथड है गुणनखंड मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, गुणनखंड मेथड से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
8x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 और 2, ये 7x कर लो इसको। हाँ, हम क्या करते हैं, बीच में जो यहाँ पे है ये, इसको देखते हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पे होता है। तो यहाँ पे b की जगह पे माइनस बी दिख रहा है ना, -7 आपको दिख रहा है। ठीक, तो पहला तरीका जो मैंने बताया था कि ऑप्शन में जाओ, वैल्यू पुट करो और देखो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, हमको 0 मिलता है क्या। ठीक है, वो तो आपको आ जाएगा आसानी से। दूसरा तरीका जो है, अब ये जो -7 है, तो ऐसे डिजिट लो जो सम करने पे -7 दे और मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 दे दे। जैसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है 2 और 5 में, तो 5 इंटू 2 हो गया 10। ठीक, लेकिन 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे क्या है, -7 है, तो आपको क्या करना है, -2 और -5 ये दो वैल्यू लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये ऐसा। ठीक है, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो तो 10th तक इसको पढ़ते हैं, साइंस के जो बच्चे हैं वो, बट नॉन मैथमेटिकल के बच्चे भी 10th तक पढ़े रहते हैं, लेकिन आमतौर पे ये थोड़ा सा भूल जाते हैं, ये फ्लो में नहीं रहते, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे हैं या नॉन मैथ्स वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे वो आगे तक इसको पढ़ते हैं, पर नॉन मैथमेटिकल वालों के साथ थोड़ी सी समस्या रहती है। तो द्विघात समीकरण आप करके जाइए, 2 या 3 क्वेश्चन आप बना के जाइए उसके। ठीक है, क्योंकि वो बीच में आता है, जैसे फिल्मों में कोई कॉमेडियन नहीं आ जाता है, कॉमेडी करता है फिर चले जाता है, बिल्कुल ये वैसे ही है ना। आप साउथ की फिल्में देखें या बॉलीवुड की जो भी फिल्में देखें, कोई कॉमेडियन आएगा, कॉमेडी करेगा, चले जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ वैसे ही होता है, बीच में आ जाता है, बीच बीच में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैं ये समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, x कॉमन निकाले, x माइनस 5। अब यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 5। याद रखना, यहाँ जो बचा वही यहाँ पे लाना है, तो यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस कॉमन निकालने वाला काम है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 दोनों से है, दोनों से खींच के बाहर निकालो x माइनस 5 को, तो बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को 0 इक्वल कर दो, तो x क्या बन गया 5। एक बार x माइनस 2 को 0 इक्वल कर दो, x का बन गया 2। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमको, 5 और 2। ठीक, तो ऐसा आपको बनाना है गुणनखंड मेथड को। तीसरा जो मेथड है वो है फॉर्मूला बेस। ठीक है, फॉर्मूला बेस जो तरीका है उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला रखना है। ये भी तरीका बहुत आसान है। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और बोलता है कि सिर्फ हल करो, तो आप फॉर्मूला बेस लगा सकते हो। फॉर्मूला आप वहां पे लगाइए, सूत्र लगा तुरंत निकालो, जैसे ये। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसको इस फॉर्म पे आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो वर्ग समीकरण है उसको ऐसा लिखो, कैसा लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ ढूंढो, a की जगह पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। b की जगह पे दिख रहा है -7, c की जगह पे दिख रहा है 10। ये a b और c की वैल्यू अलग करो, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, माइनस सामने है, b वैसे भी -7 होगा। ठीक, प्लस और माइनस, b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया हमारा 1 इंटू c कितना हो गया हमारा 10 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना हो गया हमारा, a हमने कितना ले लिया 1। तो x इक्वल टू ये बन गया +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49 माइनस 40 डिवाइड बाई, ये पूरे का डिवाइड है ना 2, याद रखना, ये सिर्फ इसका इंडिविजुअल डिवीजन नहीं है, ये पूरे का डिवीजन है 2।
49 में से 40 गया तो बचा कितना 9, 9 अंडर रूट से बाहर आया बचा कितना 3, तो ये मिल गया 7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आया, 7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब इसमें एक बार आपको क्या करना है, प्लस साइन लेना है, तो x क्या मिल गया 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 2 क्या मिला 5, और एक बार क्या लेना है माइनस साइन, तो 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 बाई 2 कितना मिल गया 2, आंसर वही मिला 5 और 2। ठीक है, तो ये तीनों तरीका मैंने आपको द्विघात समीकरण का बता दिया है। तीनों तरीके की आप प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला बेस्ड तरीका जो है, फॉर्मूला वाले तरीके में एक क्वेश्चन जो पीछे हमने किया था उसको फिर एक बार बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है तो 1, तो a की जगह क्या मिल गया 1, b की जगह क्या मिल गया 5, c की जगह क्या मिल गया 6, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए, लगा दो फॉर्मूला, ए बी सी की वैल्यू निकाल के। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स से डरना घबराना नहीं है, बहुत आसान से सब्जेक्ट होता है, बहुत इजी है। आप एक बार मैथ्स से खेलना सीखोगे तो फिर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रोज 2 या 3 क्वेश्चन, कई बार हमारा मन नहीं करता है बनाने का, चलो आज छोड़ो हटाओ, फिर अगले दिन छोड़ो हटाओ छोड़ो, कई बार हम डर के भागते हैं चीज़ों को, नहीं आज नहीं करूँगा, कल इसको पढ़ूंगा, नहीं फिर परसों पढ़ूंगा, फिर भाई कब तक भागोगे। तो इसलिए आप दृढ़ संकल्पित होके बैठिए, बनाना है 2 क्वेश्चन बनाना है, 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, पर बनाना जरूर है। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए, खासतौर पे जो बच्चे मेंस देने वाले हैं वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अभी से जुट जाए, बढ़िया प्रॉपर स्ट्रेटजी, सारे सब्जेक्ट को बराबर हिस्सों में बांट के पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।